आरती पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। फिर भी आरती को देखकर ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर कोई खुशी ही नहीं है। इस बात को लेकर उसका पति संजय और सास शर्मिला कई बार पूछ चुके थे। शर्मिला: आरती बेटा, क्या बात है? मैं देख रही हूँ जब से तुम शादी होकर इस घर में आई हो तुम बहुत परेशान रहती हो। क्या तुम्हें यहाँ ससुराल में कोई परेशानी है बहू? आरती: नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो खुद कहना चाहती थी कि आप सब मेरा इतना ख्याल रखते हो, मुझे मम्मी के घर की याद भी नहीं आती। बस ऐसे ही थोड़ी थकान रहती है। हो सकता है शादी की भागदौड़ में ऐसा हो गया हो। संजय: मम्मी, मैं कितनी बार तो आरती को कहता हूँ कि कुछ खाया पिया करे। देखो, आप जो आलू के पराठे और दही रख कर आई थी, मुश्किल से 1 या 2 टुकड़े ही खाए होगे। बोल रही है मुझे भूख नहीं है। शर्मिला: तुम्हें पसंद नहीं आया नाश्ता बहू? आरती: नहीं नहीं मम्मी जी, नाश्ता तो बहुत टेस्टी बना था। आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद आए। 1 सेकंड, मेरा मोबाइल बज रहा है, मैं अभी आती हूँ। आरती दौड़कर कमरे में जाती है और फ़ोन उठाती है। आरती: हेलो मनोज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ऐसे टाइम पे फ़ोन मत मिलाया करो। मैं शादीशुदा हूँ। अगर किसी ने तुम्हारा मोबाइल देखा तो मेरी शामत आ जाएगी। मनोज: क्या करूँ डार्लिंग, तुम्हारी आवाज़ सुनने को दिल तरस रहा था, बस इसलिए फ़ोन कर लिया। अच्छा ये बताओ, मिलने कब आ रही हो? 1 महीना होने वाला है तुमसे मिले हुए। आरती: मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा आना मुश्किल है। मनोज: देखो, मुझे मना करके तुम गलती कर रही हो। तुम जानती हो ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आरती: मनोज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुम मेरी प्रॉब्लम्स ही समझ नहीं रहे हो और तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। क्या प्यार करने वाले इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं? मनोज: देखो, मेरे पास तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। या तो तुम मुझसे मिलने आओ या फिर मैं तुम्हारे बारे में। आरती: नहीं नहीं मनोज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, मैं मौका देखकर तुमसे मिलने जल्दी आऊँगी, पर प्लीज़ मैं तुम्हें खुद कॉल करूँगी। तुम मेरे नंबर पर फ़ोन मत करना। संजय और माँ पापा जी मेरे पास ही रहते हैं। आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सास शर्मिला कमरे में आ जाती है। आरती फ़ोन काट देती है। शर्मिला: आरती बेटा, क्या बात है? कौन था ये लड़का जो तुम्हें डरा रहा था? मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे सच सच बताओ, कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। आरती: मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे जो सज़ा देना चाहती हैं वो दे दीजिए, पर मेरी कोई गलती नहीं है। मनोज मेरा अतीत है। शादी से पहले मनोज और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब जब शादी के बाद
मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो वो मुझे फ़ोन करके ब्लैकमेल कर रहा है। आरती मनोज के बारे में अपनी सास शर्मिला को सारी सच्चाई बताती है। मनोज आरती का बॉयफ्रेंड था। वो एक नंबर का बदमाश अय्यासी किस्म का आदमी था। वो आए दिन लड़कियों को फंसाता रहता था। इसलिए आरती ने मनोज का साथ छोड़ दिया और अपने पापा को आशीष के लिए हाँ कह दी। पर अब शादी के बाद मनोज आरती को ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से आरती बहुत परेशान थी। आरती की सास को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। शर्मिला, घबराओ नहीं आरती, मैं तुम्हारी सास बाद में हूँ, पहले एक माँ हूँ। हम दोनों मिलकर उस मनोज को सबक सिखाएंगे और तुम डरो नहीं। मैं तुम्हारे और संजय के रिश्ते पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने दूंगी। आरती, पर मम्मी जी, मनोज बहुत चालाक लड़का है। शर्मिला, अरे उसकी चालाकी निकालनी मुझे आती है। मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को कॉलेज टाइम में ठीक किया है, पर हमें संजय और तुम्हारे पापा जी से ये बात छुपानी होगी। बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। तुम मुझे मनोज का नंबर दो। आरती, ये लीजिए मम्मी जी। शर्मिला फ़ोन मिलाती है। शर्मिला, हेलो, अगर मैंने सही नंबर मिलाया है तो क्या आप मनोज बोल रहे हैं? मनोज, हाँ हाँ, नंबर तो आपने बिल्कुल सही मिलाया है, मैं मनोज बोल रहा हूँ। पर आप कौन? शर्मिला, मेरा नाम रीटा है। मैंने सोशल मीडिया पर आपको देखा था। वहाँ प्रोफाइल पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला हुआ था। सच कहूँ तो मैं तो आपकी पिक देखते ही आपको दिल दे बैठी थी। आपको फ़ोन किए बिना मैं रह नहीं पाई। आपको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा? मनोज, नहीं नहीं, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। शर्मिला, मैनेजर अंकल, मैंने आपको कहा तो है, आप 20 लाख का चेक काट लीजिए, मैं साइन कर दूंगी। बाकी पापा ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। अभी मैं फ़ोन पर बिज़ी हूँ, आप थोड़ी देर बाद आना। मनोज से इस तरह झूठी बातें करते शर्मिला आरती को आंख मारती है। अब तक आरती सब कुछ समझ गई थी। शर्मिला एक पैसे वाली लड़की बनकर मनोज से बातें कर रही थी। शर्मिला से बात करने के चक्कर में मनोज ने अब आरती को भी फ़ोन करना बंद कर दिया था। इससे आरती को थोड़ी तसल्ली हो गई थी। मनोज, डार्लिंग, हम कब तक फ़ोन पर बातें करते रहेंगे? एक बार तो मिलने आ जाओ। अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। शर्मिला, ओह बेबी, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रही हूँ, पर क्या करूँ, पापा भी ऑस्ट्रेलिया से आए नहीं हैं। यहाँ ऑफिस में बहुत काम है, करोड़ों की डील फाइनल करनी है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कल शाम 6 बजे मिलती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी, वो ठीक रहेगी। मनोज, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अभी अपने घर का एड्रेस भेजता हूँ। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करूँगा जाने मन। मनोज पूरी तरह से शर्मिला के जाल में फंस चुका था। अपनी सास की ऐसी ही एक्टिंग देखकर आरती भी हैरान थी। शर्मिला,
आरती बेटा, अब एक आखिरी दाव और खेलना है। कल तुम ठीक 5:30 बजे मनोज के घर पहुंच जाना और उसके बाद मैं तुम्हें सब समझा दूंगी कि तुम्हें क्या करना है। आरती, मम्मी जी, आज के ज़माने में कौन सी सास बहू की ऐसी मदद करती है। आप मेरे लिए जो कर रही हो ये कोई भी नहीं करता। शर्मिला, आरती बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मनोज के कारण तुम्हारी बदनामी हो। तुम मेरी बेटी हो और बेटी के लिए माँ नहीं करेगी तो और कौन करेगा। आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी सास के गले लग जाती है। अगले दिन आरती 5:30 बजे मनोज के घर पहुंच जाती है। मनोज शर्मिला यानी रीटा के आने का इंतज़ार कर रहा था। मनोज, आरती, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें यहाँ देखे। प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। आरती, अरे तुम ही तो मुझे कहते थे मिल लो, आ जाओ, उदास हो रहा हूँ। अब मैं आ गई हूँ तो मुझे जाने के लिए कह रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। अब मैं आई हूँ तो आराम से बैठूँगी। मैं भी तो देखूँ तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड कौन है। मनोज, साफ साफ बोलो तुम्हें क्या चाहिए और यहाँ से चली जाओ। आरती, तुम मेरी सारी फ़ोटो और वीडियो अपने फ़ोन से डिलीट कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मनोज, ठीक है, मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ, फिर तुम एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकोगी। ये देखो, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, अब यहाँ से जाओ। आरती, हाँ हाँ जा रही हूँ, परेशान मत हो। मनोज अपने फ़ोन से आरती के सारे पुराने फ़ोटो और वीडियो सब कुछ डिलीट कर देता है। आरती चैन की सांस लेती है और वहाँ से घर आ जाती है। उधर मनोज परेशान हो रहा होता है और वो बार बार शर्मिला के नंबर पर फ़ोन करता है, पर शर्मिला पहले ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर चुकी थी। मनोज बहुत देर तक शर्मिला के नंबर पर फ़ोन करता है पर स्विच ऑफ आता है। अगले दिन शर्मिला अपने मोबाइल का नंबर बंद कर देती है और एक नया नंबर ले लेती है। मनोज को पता ही नहीं चलता कि शर्मिला ही रीटा थी। वो तो रीटा को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि रीटा नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। वो अपना सिर पीट लेता है क्योंकि अब तो स्वाति के भी सारे फ़ोटो और वीडियो डिलीट कर चुका था। अब उसके पास आरती को भी ब्लैकमेल करने के लिए कुछ नहीं बचा था जिससे वो आरती को तंग कर सके। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।